Let's continue with the chapter number 4, novel Black Beauty. The boy cut him with the whip, but the pony only turned off on one side. He whipped him again, but the pony turned off on the other side and gave him a kick. तो वो बॉय ज़बरदस्ती उसको पोनी को जंप करवाने की कोशिश करता है और उसको चाबुक से मारता है। वो अपने बचाव के लिए जो पोनी है वो कभी एक साइड हो जाती है, कभी दूसरी साइड हो जाती है और फिर गुस्से में आके उसको लड़के को किक मार देती है। The boy asked for help from the John. John said, I think you are quite in the right place and rode off. वो लड़का जॉन से हेल्प मांगता है तो वो आगे से जॉन उसको क्या रिप्लाई करता है कि तुम यही डिजर्व करते हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। At a distance, John saw a figure of a man. Have you seen my boy? Shouted Mr. Bushby, a local farmer. He looked very frightened. John said that his son was whipping and kicking the little boy shamefully because the pony would not leave the gate that was too high for him. तो थोड़ी देर आगे जाके उसको जॉन को एक आदमी मिलता है जो उससे पूछता है कि तूने क्या मेरे बेटे को देखा है। तो वो उसका नाम क्या था? मिस्टर बुशबे। वो एक लोकल फार्मर था और वो बहुत डरा हुआ फील कर रहा था अपने आप को क्योंकि उसका बेटा नहीं मिल रहा था। एंड जॉन ने उसको बताया कि तुम्हारा बेटा ज़बरदस्ती घोड़े को करवाने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि वो नहीं कूद पा रहा है तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो John apologized to Mr. Bushy and he did not like the helping his son because he loved horses. His father said the pony behaved well. उसने बोला कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपके बेटे की हेल्प नहीं करी, लेकिन मैं घोड़ों से बहुत प्यार करता हूँ और इसमें उसका पोनी का घोड़े का कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। Was very happy to hear this and said that he would see that he catch it. And when he got home, John told James that the bill boasted a lot in the school that he was farmer's son. उसकी बात सुन के बहुत खुश होता है और बोलता है कि अगर उसके बेटे ने गलती करी है, पोनी के साथ मिसबिहेव किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। जब जॉन घर आता है तो जॉन जेम्स को बोलता है कि जो बिल है वो हमेशा से ही ऐसा है, वो हमें अपना फार्मर के बेटे होने का हमेशा बहुत गुरूर रखता था। So one day early morning in December when Master received a letter from his brother-in-law, Sir Clifford William, the Clifford Hall, he wanted to find a trustworthy young groom about 20 to 21 एज। तो एक दिन दिसंबर के मंथ में उसके मास्टर को एक लेटर रिसीव होती है जो उसके ब्रदर इन लॉ ने भेजी होती है और वो उसमें क्या लिखता है कि उसको एक यंग ग्रूम चाहिए जो कि 20 से 21 के साल का होना चाहिए और वो जो घोड़ों की अच्छी देखभाल पर कर सकता हो। ही नो हिज बिजनेस, ही टोल्ड ही इज़ ओल्ड कोचमैन हु वाज लिव्ड विद हिम फॉर 30 years इज़ गेटिंग फीबल। तो उसका जो पहले वाला जो कोचमैन है वो बूढ़ा आ चुका है और वो अभी इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा। सो ही वांट्स अ मैन टू वर्क विद हिम एंड गो इन टू हिज वेज। ही वुड बी एबल व्हेन ही ओल्ड मैन वॉज पेंशनड ऑफ। तो उसने बोला कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो सबकी देखभाल कर सके एंड स्टेप इन टू द प्लेस। ही वुड हैव 18 शिलिंग अ वीक एट फर्स्ट। वो उसको सैलरी बताता है कि वो 18 शिलिंग उसको देगा वीकली। अ स्टेबल सूट, ड्राइविंग सूट और बेडरूम ओवर अ कोच हॉर्स एंड अ बॉय अंडर हिम। ये सब फैसिलिटीज़ भी उसको प्रोवाइड की जाएंगी। सर क्लिफर्ड इज़ अ गुड मास्टर, वो बहुत अच्छा मास्टर है एंड ही कुड गेट द प्लेस एंड इट वुड बी गुड स्टार्ट फॉर जेम्स। तो उसने बोला कि जेम्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये स्टार्ट करना। माई मास्टर वांटेड टू सेंड जेम्स फॉर इट। वो जो उसका मास्टर था जॉन, वो जेम्स को इस पोजीशन के लिए भेजना चाहता था। In a few days, it was fully settled that the James should go the Clifford Hall in a month. थोड़े दिन बाद ये डिसाइड हो गया कि जो जेम्स है वो ही क्लिफर्ड हॉल जाएगा। जिंजर enrolled him as a part of his training and we went a number of places like railway station, bridge and queer streets. तो जेम्स की ट्रेनिंग के लिए हमें रखा गया और हम स्टेशन पे या कई और अलग अलग रोड्स पे उसको ट्रेन करने के लिए जाते थे। In the following days, my master and the mister decided to pay a visit to some friends who have about 45 miles from our home and James was to drive them. The first day we traveled 32 miles and there was some long heavy hills but James drive so carefully and we were not at all harassed. थोड़े दिन बाद उसके मास्टर और मिस्ट्रेस को ने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के पास विज़िट करेंगे जो कि 46 माइल दूर है उनके घर से। तो जेम्स को चुना गया ड्राइव करने के लिए। तो
उस जेम्स ने बहुत अच्छे से वहाँ पे ड्राइव किया, और ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि मुझे हमें बिल्कुल भी हरासमेंट फील नहीं हुई. एज द सन वॉज गोइंग डाउन ही रीच द टाउन वेयर ही वॉज सपोज टू स्पेंड नाइट. तो वो जब दिन ढलने लगा तो वो टाउन के पास पहुँचे और उनको नाइट बितानी थी. वी स्टॉप एट द लार्ज प्रिंसिपल होटल. वहाँ पे एक होटल वहाँ पे रुके, प्रिंसिपल होटल में रुके. टू ऑल्स्टर केम टू टेक अस आउट. दो वहाँ पे ऑल्स्टर, ऑल्स्टर बेटा यहाँ पे है जो घोड़ों की देखभाल करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हैं और उनको अनबकल करते हैं और अब उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. उन उस ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि मैंने ऐसा पर्सन आज तक नहीं देखा जो घोड़ों के साथ इतना फ्रेंडली होते हैं. द मैन टोल्ड जेम्स दैट ही कुड नॉट लिव विदाउट द हॉर्सेस, सो ही टुक द होटल. तो वो मैन उसको बोलता है, आदमी उसको बोलता है कि मैं हॉर्सेस के बिना नहीं रह सकता, तो उसको साथ में, इसलिए उसने ये वाला काम चुना है होटल में. ही टोल्ड जेम्स दैट द हॉर्सेस आर लाइक चिल्ड्रन एंड द वे ही केयर फॉर द हॉर्सेस. तो वो उसका कि बच्चों की तरह होते हैं घोड़े, जिनको उतनी ही केयर और उतनी ही अटेंशन चाहिए होती है. जेम्स एडेड दैट ही इज़ अ गुड जज फॉर हॉर्सेस एंड बेस्ट राइडर इन द कंट्री. तो जेम्स ने बोला कि वो बहुत अच्छा उसको नॉलेज है घोड़ों की और वो सबसे अच्छा घोड़सवार स्वेयर गार्डन ही है. और उसने ये सब बताया कि वो छोटे मालिक की, अपनी उसके जो छोटे मालिक की डेथ के बाद ही स्वेयर गार्डन ने बहुत कम घोड़सवारी करी है. So this much only. Review all the words meaning and learn it and follow for more. We will continue with the next chapter.